और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं हमारी आज की दूसरी खबर की। मध्य प्रदेश से खबर है निगम में चारा घोटाला। आपको शायद चारा घोटाला बिहार का याद होगा, लेकिन आपको एक बार फिर से ये घोटाला हम याद दिला दें। मध्य प्रदेश में दरअसल चारा घोटाला सामने आया है। भोपाल नगर निगम में चारा के नाम पर लोग राशि डकार गए हैं। रिकॉर्ड छिपाने के लिए साल का रजिस्टर ही गायब कर दिया गया है। मामले की शिकायत गोविंदपुर थाने में हुई है, लेकिन अब तक निगम ने कर्मचारियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। जानकारी के अनुसार करीब 4 महीने पहले अन्ना नगर कांजी हाउस के प्रभारी नारायण दत्त मिश्रा को अरवलिया कांजी हाउस से गौशाला ट्रांसफर किया गया और अरवलिया के प्रभारी राजू वाल्मीकि को अन्ना नगर का प्रभार सौंपा गया। इसी दौरान रिकॉर्ड का रजिस्टर गायब हो गया है। इस फेरबदल के दौरान रजिस्टर कहां चला गया किसी को नहीं पता। इसमें पूरे साल में सप्लाई किए गए चारे का रिकॉर्ड है। साल भर में बता दें आपको, यहाँ पर 10 लाख का चारा लगता है। अगर 10 लाख के चारे के हिसाब से देखें तो पशुओं को अगर चारा नहीं मिला तो 10 लाख का चारा कौन डकार गया। मामले में नारायण दत्त मिश्रा ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने राजू वाल्मीकि को प्रभार सौंपा तो सारा रिकॉर्ड उपलब्ध कराया था, जबकि राजू वाल्मीकि का यह दावा है कि मिश्रा ने रजिस्टर दिया तो उसमें हफ्ते भर की एंट्री भी नहीं की थी। तो नगर निगम में एक बड़ा घोटाला सामने है, जिसके बाद अब नगर सरकार में भी सियासत देखने को मिल रही। नगर निगम ने हालांकि पूरे मामले पर अब तक कार्रवाई नहीं की, लेकिन रजिस्टर आखिरकार गया तो कहां गया, ये गंभीर आरोप है, बड़ा सवाल है। एक दूसरे पर दोनों ही प्रभारी आरोप लगा रहे हैं। प्रभार बदल गए हैं, एक प्रभारी ने दूसरे प्रभारी को प्रभार सौंप तो दिया, लेकिन रजिस्टर में एंट्री नहीं की, ऐसे गंभीर आरोप है। और चलिए इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता अंजलि सिंह सीधे लाइव जुड़े, भोपाल से उनका रुख कर लेते हैं। अंजलि, बिहार का चारा घोटाला जो हर किसी की जबान पर है, आज भी लालू यादव से उभर नहीं पाए और अब देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी में चारा घोटाला सामने आए। क्या है पूरा मामला, किस चीज को लेकर विवाद हो रहा है, आखिरकार रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं किया गया, कहां चूक हुई है? देखिए, मध्य प्रदेश के जो नगर निगम है उसमें जो चारा घोटाला है वो अभी निकल के सामने आया। इस बात का खुलासा जब हुआ क्योंकि पिछले 4 महीने पहले जब नया प्रभार दिया गया था, नए प्रभारी आए थे, तो जब उन्होंने रजिस्टर मांगा जिसमें एंट्री की जाती है चारा घोटालों, हर साल जो है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं चारे के नाम पे। जो गोवंश है उनके लिए जो है चारा उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन उसके लिए एक रजिस्टर मेंटेन होता है। लेकिन ये रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई थी। जब नए प्रभारी यहाँ पर आए थे तो उन्होंने जब रजिस्टर देखा तो उसमें हफ्ते भर की भी एंट्री नहीं थी। तो जो पुराने प्रभारी थे उन्होंने कहा कि अभी मेरे हाथ में समस्या है जिसके चलते मैं एंट्री आपको जल्द ही करके दूंगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने रजिस्टर लिया तो आज 4 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक वो रजिस्टर उन्होंने वापस नहीं किया है। जिसके बाद है कंप्लेन की गई। जिम्मेदारों को इस चीज की भी जानकारी है कि रजिस्टर जो है मेंटेन नहीं किया गया है, रजिस्टर गायब है। इसके बाद जो है गोविंदपुरा थाने में इसकी शिकायत होती है। तो शिकायत के बाद जो है ये जो पूरा मामला उजागर होकर आया है, सामने आया है, उसमें कहा गया है कि जो सरकार की तरफ से हर साल से चारा घोटाले के लिए जो राशि है वो आवंटित की जाती थी, आखिर वो गई कहां? क्योंकि रजिस्टर मेंटेन नहीं है तो इसमें ये कोई हिसाब ही नहीं है कि आखिर वो पैसा गया क्या। अगर हम राजधानी भोपाल की गौशालाओं की बात करें तो वहां पे अभी कुछ दिनों पहले हमने स्थिति देखी थी कि गौवंश के जो हाल है बेहाल है, ना उनको प्रॉपर इलाज मिल रहा है। अगर कोई गाय या गौवंश जो है बीमार है उनको भी नहीं मिल रहा है, प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। हमने कुछ मामलों में यह भी पाया था कि कुछ काजी हाउस ऐसे भी हैं जहां पर बहुत बुरी स्थिति है। तो अब सवाल यही पैदा होता है कि आखिर ये रजिस्टर मेंटेन क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर ये और इसके अलावा दूसरा सवाल ये भी उठता है कि ये जो राशि आ रही है वो राशि जा कहाँ रही है। फिलहाल इस मामले में जो है जिम्मेदार हैं या फिर जो भी प्रभारी हैं वो एक दूसरे पे जो है दोषारोपण कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अभी तक इसकी जिम्मेदारी लेते नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल अंजलि, लेकिन 1.5 महीने से अफसरों की जानकारी में पूरा मामला है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं करना बहुत बड़े और गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। आखिरकार नगर निगम प्रशासन सरकार क्यों संज्ञान नहीं ले रहा इस पूरे मामले को लेकर? रजिस्टर मेंटेन नहीं किया जा रहा, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, न जाने कितने लाखों का चारा ये जो जिम्मेदार है वो डकार गए होंगे अब तक। बिल्कुल, ये मामला अभी इसलिए निकल के सामने आया क्योंकि इसकी जो है थाने में कंप्लेन हुई थी उसके बाद। क्योंकि लगातार ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को इस बारे में पता नहीं है, उनको पता है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेने से इसलिए बच रहा है क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। हर साल जो गौशालाओं को दिए जाने वाला 10 लाख का अमाउंट है, तो इसका कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे जो है सारी चीजें जो है परते दरबदर खुलेंगी। उसके बाद खुलासा होगा कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। फिलहाल इस मामले में अगर हम बात करें तो किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, जिम्मेदारों
दुकानदारों से अगर हमने बात करने की भी कोशिश करी तो फिलहाल उनका भी कुछ नहीं कहना है इस सब मामलों में। तो आखिर ये पैसा गया कहाँ है, इसकी तहकीकात होगी और जड़ तक पहुंचेंगे। जैसे ही पुलिस इसकी तहकीकात करेगी तो पता चलेगा कि आखिर हर साल जो पैसा आता है निगम सरकार को दिया जाता है, जो अलग से पैसा दिया जाता है गौरक्षा के लिए या फिर गौशालाओं के लिए, तो ये जो मामला है अंजलि, अगर रजिस्टर ना से डिजिटली तो रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता था ना। मध्य प्रदेश ऐसे भी डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहा है, हर चीजें यहाँ पर डिजिटली एंट्री की जाती है, तो फिर गौशालाओं की एंट्री डिजिटल वे में क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर क्या रजिस्टर ही सिर्फ मेंटेन होते हैं? बिल्कुल ये भी बहुत जायज सवाल है कि आखिर डिजिटली क्यों नहीं किया गया, क्योंकि अब हम देखते आ रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन का जमाना हो गया। पीएम मोदी भी हर चीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं। सारे जो प्रशासनिक काम है उनको भी जो है फाइल के जरिए या फिर एक्सेल फाइल है वो भी चढ़ा दिया। तो ये भी बड़ी बात है कि आखिर जो एक्सेल फाइल है या फिर डिजिटल डाटा है वो क्यों नहीं, ये भी बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। बहुत बड़ा घालमेल अंजलि यहाँ पर दिखाई देता है। आप नजर बना के रखिएगा खबर पर, आपसे आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बड़ा चारा घोटाला नगर निगम भोपाल से देखने को मिला है। हालांकि अब इस पर कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात होगी।